नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमाई नजर आ रही है। जहां नीतीश कुमार राज्यसभा तो जा चुके हैं, लेकिन अब ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति का क्या होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव अब आमने सामने आ गए हैं। दोनों में टक्कर देखने को मिल रही है कि कौन बिहार की राजनीति में एक अच्छा विपक्ष का रोल निभा पाएगा। ऐसे में जेडीयू और निशांत कुमार इन सब से कैसे निपटते हैं, ये भी सोच विचार वाली बात है। तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत किशोर की। तो क्या कुछ इनको लेकर अब सामने आ रहा है बिहार की राजनीति में? देखिए, सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर जो है वो लगातार अपने साथियों के साथ इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद से ही वो लगातार टेका टिप्पणी में शुरू हो गए। उन्होंने पहली टिप्पणी ये भी की कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अपना जो भी उन्होंने बिहार में बनाया है वो सब कुछ निशांत बाबू के हाथ में देकर के चले जाएंगे। यानी कि वही जो इनकी पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, क्योंकि साथ में मनीष कश्यप भी है, तो इसलिए उस प्रकार की बातें करते रहते हैं। लेकिन अब विपक्ष के तौर पर ये नजर आना चाहते हैं। हालांकि सदन के अंदर अगर देखा जाए तो विपक्ष के रूप में प्रशांत किशोर के पास कुछ भी नहीं है। एक भी विधायक आपका नहीं है जो आपकी आवाज वहां पर जाकर के उठा सके। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो खड़े होकर के बोल सके कि हाँ, मैं प्रशांत किशोर का या फिर उनकी पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पे खड़ा हूं, बिहार की जनता के लिए बात करना चाहता हूं। ये केवल विपक्ष का रोल इस वक्त अगर बात करें तो ये मीडिया में ही निभा सकते हैं। मीडिया के सामने आकर के दो चार बाइटें दे करके, थोड़े बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे करके इस वक्त केवल और केवल बिहार की राजनीति में अपने आप को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, छपास का प्रयास कर रहे हैं। वरना हकीकत में जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ये विपक्ष में कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है। प्रयास तो कर रहे हैं कि अब नीतीश बाबू गए हैं तो अब किसको घेरना है, क्योंकि ये लगातार शुरुआत से ही, क्योंकि हमें पता है कि पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की क्या करीबियां हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही ये उनसे दूर हुए उसके बाद से ही लगातार हमें देखने में आया कि नीतीश कुमार के प्रति ये लगातार हमलावर रहे हैं। और इसी कारण ये प्रयास कर रहे हैं कि अब दोबारा से जब नीतीश बाबू राज्यसभा की ओर गए हैं तो मैं क्यों ना इस मुद्दे को उठा करके लगातार जदयू के पीछे पड़ जाऊं, निशांत कुमार के पीछे पड़ जाऊं। और जदयू भी दूसरी तरफ अपना एक बैकअप प्लान लेकर के क्रिएट करके बैठी हुई है कि कैसे ऐसे नेताओं को टैकल किया जा सके जो कि हकीकत में कुछ नहीं है, विधायक शून्य है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, चाहे वो मुकेश सहनी हो, प्रशांत किशोर हो। तो ऐसे में सवाल ये भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने ये भी कहा था कि अगर बीजेपी आती है बिहार की राजनीति में तो वो नीतीश कुमार को जल्द से जल्द सीएम पद से हटा देगी। और जैसा कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी भविष्यवाणी सही हो गई है। तो क्या वो इस मुद्दे को लेकर भी बिहार में एंट्री कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी कहावत है, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ठीक है, तो प्रशांत बाबू का इस वक्त मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही नजर आता है। वो उनका स्टेटमेंट ये था कि अब मैं आ गया हूं बिहार में तो मैं नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा। ठीक है, लेकिन अब वो अपने स्टेटमेंट को जायज ठहराने के लिए, जो कि प्रशांत किशोर की शुरुआत से आदत रही है कि बोलते कुछ है और उसको दिखाने के लिए कि मैंने सही बोला था, तो कुछ भी उसको घुमा फिरा करके मामले को ट्विस्ट करके बताने का प्रयास कर देते। अब ऐसे में नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री बन गए थे और ऐसा बहुमत बिहार के इतिहास में पहले कभी नहीं आया था जो इस बार आया, तो ऐसे में अब क्या हुआ है कि प्रशांत किशोर अपने स्टेटमेंट को सही बताने के लिए कह रहे हैं कि देखिए, मैं बिहार में आया तो नीतीश कुमार को राज्यसभा जाना पड़ गया, केंद्र में जाना पड़ गया। अरे तो कोई डिमोटिव पोजीशन थोड़ी है, वो तो ऊपर ही बढ़े हैं ना। अब तो वो केंद्रीय मंत्री के स्तर पर जा रहे हैं। और वैसे भी अगर वो आगे बढ़ भी रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी पार्टी का वजूद बिहार में खत्म हो गया है। जैसे आपकी पार्टी का वजूद बिहार में खत्म दिखता है, आप शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, वो वाली कहावत आपके ऊपर बैठती है। तो आप ये स्टेटमेंट कहां से कह सकते हैं कि देखिए मैं आया हूं और नीतीश कुमार उठ करके चले गए मेरे भय की वजह से? आपके भय की तो हकीकत कुछ है ही नहीं। नीतीश कुमार ने आज तक आपके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलूंगा तो फालतू की पब्लिसिटी मिलेगी, इसलिए नीतीश कुमार आपके ऊपर कोई टेक नहीं लेते हैं। फिर भी आप बार बार उनके बीच में घुसने का प्रयास करते हैं तो वो तो मना करेंगे ही कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, बात यह है कि नीतीश कुमार केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं, जदयू अपने उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, अभी तो बहस चल रही है, हालांकि ज्यादातर चांसेस यही है कि दो उप मुख्यमंत्री जदयू अपने खेमे में खड़ी करेगी। अब वो पार्टी के अध्यक्ष भी बन रहे हैं नीतीश कुमार, तो उनके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। पार्टी में टेक ओवर अभी भी, और बिहार पे भी उनका टेक ओवर रहेगा, इस चीज से कोई मतलब दो मत नहीं है इस बात में। जी।
इसके साथ ही अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो प्रशांत किशोर उनके लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती है। तो तेजस्वी यादव इनसे कैसे निपटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ये कभी नहीं चाहेंगे कि बिहार में विपक्ष की भूमिका प्रशांत किशोर के हाथ में जाए। देखिए, तेजस्वी यादव इस वक्त प्रयास कर रहे हैं कि वो प्रशांत किशोर को टैकल करें। अंदर खाने चाहते भी हैं कि जैसे ओवैसी को साथ लिया, थोड़ा बहुत प्रशांत किशोर भी साथ आ जाए ताकि ये मेरे ऊपर हमला कम करे। क्योंकि बार बार हमने देखा है बिहार चुनाव के शुरुआत से ही सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने अगर किसी को अपनी निगाहों में रखा हुआ है तो वो केवल और केवल तेजस्वी बाबू हैं। और उनके ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर वो बार बार हमला करते रहे हैं। उन्होंने बार बार बोला है कि नौवीं फेल है, नौवीं फेल है। तो ये समस्या कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए खड़ी होती है। और तेजस्वी यादव जानते हैं कि इस एक स्टेटमेंट की वजह से इस बार के बिहार चुनाव में उनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। प्रशांत किशोर जो कि इस कोशिश में आए थे कि वो नीतीश कुमार को हटा देंगे सत्ता से, उन्होंने उल्टा नीतीश कुमार को फायदा पहुंचाया इस बार के बिहार चुनाव में। और समस्या किसके लिए खड़ी हो गई? तेजस्वी यादव के लिए। तो ये फेस ऑफ तो इन दोनों के बीच में है कि अच्छा विपक्ष कौन। लेकिन अच्छे विपक्ष के नाम पर अगर देखा जाए तो ना प्रशांत किशोर बहुत अच्छे विपक्ष नजर आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ अगर तेजस्वी बाबू की बात करें तो वो भी कोई बहुत अच्छे विपक्षी नेता नहीं है, क्योंकि मुद्दों को उठाना नहीं आता है। वो किसी ऐसे मुद्दे को उठा करके, अब इतना बड़ा नीट छात्रा का मामला हुआ, उसके ऊपर तेजस्वी यादव बहुत एग्रेसिव नहीं नजर आए हम लोगों को। तो उन्होंने छोटे मोटे स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने कहा कि बिहार में ये हो गया, वो हो गया, जो नॉर्मल स्टेटमेंट्स होते हैं। वरना अगर ये चाहते तो विपक्षी नेता के तौर पर ये पार्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से घेर सकते थे, लेकिन ये वो नहीं कर पाए। और प्रशांत किशोर ने भी नीट छात्रा मामले पे कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, इन्होंने भी कोई जाकर के धरना अनशन नहीं दिया। हकीकत में ना ये जनता के हैं ना अपनी पार्टी के बन पाए हैं। और किस प्रकार से दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों को उदय होने से पहले ही डुबा करके रख दिया है, यह हम सभी जानते हैं। जी, इसके साथ मैं एक सवाल ये भी लेना चाहूंगी कि जैसा कि विपक्ष यानी कि तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को बिहार में खा जाएगी, इस पर केसी त्यागी का भी एक बयान सामने आया। एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि जेडीयू अपना विस्तार बिहार से बाहर नहीं कर पाई है, तो अब अगर बिहार में बीजेपी की सरकार आती है तो ये अच्छी बात है। देखिए, ऑब्वियसली जेडीयू अभी, हकीकत में इस बात को हम सभी को मानना पड़ेगा कि जनता दल यूनाइटेड का अभी तक कोई बाहरी विस्तार नहीं हुआ है। कोई वो नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बनी है, किसी और राज्य में उनका कोई बहुत बड़ा विधायक सांसद ऐसे नजर नहीं आया है। केवल और केवल बिहार तक सीमित है। और ये दोनों के दोनों जो इस वक्त जदयू के पीछे पड़े हुए हैं, दोनों के दोनों, इन दोनों का हकीकत में कुछ नहीं होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड को इनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो आप सिंपल देखिए, राजनीति में नंबर गेम बहुत मायने रखता है। इस बार के नंबर गेम राज्यसभा चुनावों में भी दिख गए कि नंबर गेम कितना मायने रखता है कि तेजस्वी यादव अपना एक सांसद नहीं निकाल पाए, जो कि निकाल सकते थे। एआईएम ने समर्थन भी दे दिया, तब भी राजनीति में नंबर गेम का यह महत्व होता है। तो संख्या बल में अगर आप देखिए तो एक तरफ आपको 200 पार नजर आता है, दूसरी तरफ इन दोनों को मिलाकर के 25 नजर आता है। ठीक है, अगर कांग्रेस और इन सबको हटा दिया जाए तो ऐसे में विपक्ष की आप भूमिका समझ लीजिए। दूसरी तरफ नंबर गेम की अगर बात करें, जदयू वर्सेस प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर 0 पे है, जदयू 80-82 पे है। तो आप समझिए कि कितना अंतर है, कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे में ये दोनों जो लगे हुए हैं कि जदयू राज्य के बाहर विस्तार नहीं कर पाई है, जदयू कोई बड़ी पार्टी नहीं बन पाई, जदयू बिहार के अंदर तक ही सीमित है, जदयू को हम खत्म कर देंगे, ये सब कुछ सपने हैं। ये सब कुछ केवल और केवल स्वप्न है, प्रशांत किशोर का भी, तेजस्वी यादव का भी। क्योंकि आज भी अगर नीतीश बाबू आकर के बोले कि तेजस्वी तुम इधर आओगे, तो तेजस्वी जी नाचते हुए चले जाएंगे नीतीश कुमार के सामने। हकीकत है ये तो प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि मुझे राजनीति में जहां तक बिहार के लिए करना था मैंने किया, अब मैं केंद्रीय लेवल पर जाकर के बिहार के लिए आवाज उठाना चाहता हूं। ये ना किसी के प्रेशर में हुआ है, जो लोग इस ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर था इसलिए वो हट गए, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म करने की तैयारी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति ने बिहार में 20 साल तक राज्य किया हो, और जिस व्यक्ति ने पक्ष हो विपक्ष हो हर पार्टी के साथ गठबंधन करके लेकिन सरकार अपनी ही चलाई हो, तो उसको आप राजनीति सिखा दीजिएगा। जिसके रगों में राजनीति बहती है, उसको पता है कि मैं किसके साथ कब जाना चाहिए मुझे, और मैं फिर भी मुख्यमंत्री का चेहरा मैं ही रहूंगा,
तो आप उस व्यक्ति को राजनीति तो सिखा नहीं सकते। उन्हें पता है कि मैं कब यहां से हट करके अब केंद्रीय लेवल पर जाकर के बिहार की आवाज उठाऊंगा, मेरे लिए वो बेहतर रहेगा। तो ये जो दोनों के दोनों लगे हुए हैं, प्रशांत बाबू और तेजस्वी बाबू, इन दोनों के बस की नहीं है उनको राजनीति सिखाना। उन्हें पता है कि मुझे कब किसके लिए आवाज उठानी है और कब किसका साथ देना है, और कब मुझे अपनी राजनीति के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनना चाहिए, कब नॉर्मल कार्यकर्ता बनना चाहिए, कब मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कब सांसद बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से गरमाई नजर आ रही है। अब सभी पार्टियां कोशिश कर रही है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद वो अपने आप को बिहार में एक बार फिर से स्थापित करें। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।